जब ये वापस आएंगे तो इस पे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि रिसेंट टाइम्स में हमने कॉन्टिन्यूसली देखें, वंस अ वाइल हो जाता है, आप छोटी टीम से हार जाते हो, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, उससे पहले हम बांग्लादेश से हारे थे, लेकिन वो 8-9 साल के बाद फिर हम आयरलैंड से हारे, फिर गैप। आप कालविदाई, आप बस समझो कि आपको निकाला जा रहा है। कम से कम आप ये तो सोचते कि आप वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेल रहे हो, आप इसके अंदर तो अच्छा परफॉर्म कर लो, लेकिन नहीं भाई। फिर उसके बाद तो एक कंसेक्यूटिव हुआ ना, जिम्बाब्वे से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे, फिर अमेरिका से हार गए, तो ये तो फिर कंसेक्यूटिव हुआ ना। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इसके ऊपर बिल्कुल तहकीक इन अ वे के होनी चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग, हो क्या रहा है, क्यों हम कंटिन्यूसली जो है हर 3-4 महीने बाद कोई छोटी टीम से मैच हार जाते हैं। तो अच्छा, जो हमारे साथ मजाक हो रहा है उसका हम क्या करें? ये बताएं, जो टीम ने किया है, मैनेजमेंट ने किया है। हमारे क्रिकेटर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना। मैनेजमेंट नहीं कर रही, कोचेस नहीं कर रहे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, सब क्रिकेटर मजाक कर रहे हैं। तो उनका कंपैरिजन देख लें अब आप, कंपटीशन क्या। इस तरह का कोई तरीकाकार नहीं है कि आप छोटी टीमों से भी आप इस तरह गिरते पड़ते मरते गिराते आप मैच ओवर कर रहे हैं। कुछ भी नहीं रह गया इस टीम का, कोई भरोसा नहीं कर सकता इन पे। नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी वो बहुत इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और उसमें और भी ओहदेदार बैठ रहे हैं, और शाहिद अफरीदी साहब ने फरमाया 8 से 9 खिलाड़ी जो हैं वो फारिग होने जा रहे हैं। मुझे तो अब सीरियसली डाउट होना शुरू हो गया है, सीरियसली मुझे इस बात के ऊपर डाउट होना शुरू हो गया है कि ये प्लेयर्स दिल से नहीं खेलते। अब देखिए, किसी को गलतफहमी नहीं थी कि ये मुकाबला जो है ना पाकिस्तान के लिए आसान होगा। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो ये सारे मैच यहाँ पे वॉश आउट हो गए, सो कंडीशंस जो थी, उन मॉइस्चर था, आउटफील्ड गीली थी और पिच भी कोई खास अच्छी नहीं थी। भाई लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से खेलें, इंडिया से खेलें, इंग्लैंड से खेलें, और ये आयरलैंड से फंस जाते हैं, और ये यूएसए से हार जाते हैं, और इनमें कोई शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। इन प्लेयर्स को एक बात पूछी जाए कि भाई आप मुझे बताओ कि आपसे आयरलैंड के सामने या अमेरिका के सामने या इंडिया के सामने आपसे बैटिंग क्यों नहीं हुई? इनसे पूछा जाए तो ये पता क्या कहेंगे, कंडीशन खराब थी, छक्के चौके नहीं लग रहे थे। और यार आपको सेलेक्ट ही इसीलिए किया है। टन्स ऑफ टाइम। मेरी कही भी एक बात थी जो मैंने प्री में भी की थी कि अब्दुल्ला की बात समझ नहीं आती, माइकल जो कह रहा है सच कह रहा है। जब यही बात मैंने पाकिस्तान के लिए बाबर से बात की थी कि बाबर आप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं और आपके लिए नंबर 3 पे खेलना मसला बिल्कुल नहीं होगा, और आपकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत शानदार हैं और आप और ज़्यादा परफॉर्म अच्छा भी करेंगे अगर आप 3 पे आ जाए। तो बाबर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन PSL गेम उन्होंने कहा था कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल बैटिंग एट नंबर 3, इफ़ यू रिमेंबर। जी, सुपर 8 में पहुंचने के इम्कानात जैसे ही ख़त्म हुए, इफ्स एंड बट्स पे हमारी टीम थी परफॉर्मेंस के बजाय। ये रह जाए, ये हो जाए, रन रेट ऐसे हो जाए, पॉसिबिलिटी। लेकिन जो पाकिस्तानी थे उन सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया और सबसे कमजोर टीमों से पाकिस्तानी टीम हार के अब मुल्क वापस आ जाएगी, ईद यहीं मनाएंगे। दूसरा ये कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को खासा टफ टाइम दिया हुआ है ऑफ लेट, और तीसरा ये कि पाकिस्तान को कुछ आदत भी बन गई हुई है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार मार के एक अच्छी भली पोजीशन से, सिचुएशन से वो अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। सो अगर कप्तान चेंज हो जाता है, लेट्स सपोज T20 का, वो कहता है बाबर 4 बैटिंग करें, फिर क्या करेंगे? आई थिंक ही करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। अब आपको गेम फिनिश करनी पड़ेगी। जगहों के ऊपर इस टीम ने फाइट करनी थी, फिर डेड रबर, यानी कि इस मैच का नतीजा जैसा भी हो, इससे सुपर 8 में जाने या ना जाने का कोई चक्कर नहीं था। घर ही आना है पाकिस्तान ने और आयरलैंड ने भी। सो 28 करोड़ पाकिस्तानियों में से ये 15 लड़के हमने सेलेक्ट ही इसी तरह से किए थे कि आपने जाकर पाकिस्तान के लिए मैच जीतने हैं, मैच जितवाने हैं। तुम लोग मैच खराब करते हो, तुम लोग मैच फंसाते हो, तुम लोग ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस का जो हशर नशर किया है, वो पाकिस्तान वापस पहुंच के आप लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात का रिस्पॉन्स देगा कि आप लोगों ने क्या वर्ल्ड कप खेला है। पर आजम का फॉल्ट नहीं है इस वक्त, ठीक है, या किसी कोच का फॉल्ट नहीं है, ये सबका है इस वक्त सारा। अगर आज पाकिस्तान हार गया या नहीं पहुंचा तो हम सब नहीं पहुंचे। अब ये नहीं करें कि जी वो पहुंचे और हम नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं है। बैठे आराम से बैठे और ये भी ना करें कि यार अभी वाइट बॉल क्रिकेट होनी नहीं है। आएंगे तो इस पे बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि रिसेंट टाइम्स में हमने कॉन्टिन्यूसली देखें, वंस अ वाइल हो जाता है, आप छोटी टीम से हार जाते हो, पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, उससे पहले हम बांग्लादेश से हारे थे, लेकिन वो 8-9 साल के बाद फिर हम आयरलैंड से हारे, फिर गैप आता है, मतलब वंस अ वाइल हो जाए तो इट्स ओके, बट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग फिर उसके बाद तो एक कंसेक्यूटिव हुआ ना, जिम्बाब्वे से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे, फिर अमेरिका से हार गए, तो ये तो फिर कंसेक्यूटिव हुआ ना।
बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इसके ऊपर बिल्कुल तहकीक इन अ वे कि होनी चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग, हो क्या रहा है, क्यों हम कॉन्टिन्यूसली जो है हर 3-4 महीने बाद कोई छोटी टीम से मैच हार जाते हैं। तो उसका कोई ना कोई बिल्कुल सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन निकालना चाहिए। बट राइट नाउ वी नीड टू जरूर होना चाहिए। और ये बात आप तमीर आप ये बोला है वहां पे अजहर महमूद के लिए लोगों ने, हाँ बताऊं अभी कि ये क्या कर रहे हैं वहां पर, कट कमीशन किकबैक पूरा टप्पर लगा हुआ है सेटिंगों में वहां पर। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, लेकिन शर्म क्या नहीं चल रहा आ है रही पीछे भाई? ये क्रिकेट नहीं चल रही, कुछ और मंजन चल रहा है। क्रिकेट के अलावा सारी फनकारी है इनकी। मैं ये बता दूं, ये पाकिस्तान की जो राइट्स अभी बिड होने वाले हैं ना जुलाई 10 को, जुलाई 10 को क्या रेट लगेगा? तुम्हारे खिलाड़ी कौन से? ये घंटे का खिलाड़ी नहीं, सारे पैसे हो तो उसमें खरीद लो। किसमें? 100 में। बाबर को 100 में खरीद लो। अबे इसको दुनिया की बदतरीन, इसको दुनिया में कोई नहीं बुलाएगा। कोलंबो ने खामोशी से साइड कर दिया कि भैया अब नहीं लेंगे हम तुझे। अब हमें पता चल गया तुझसे सर्कल भी क्लियर नहीं होता है। भाई बैन करो इन लड़कों को, हारने जीतने का मसला नहीं होता। ये 3-4 टूर्नामेंट हो गए, ये हर छोटी टीम से हारते हैं। ये इस लायक ही नहीं है। ये अपने लिए क्रिकेट, इसकी बदमाशियां जब ये बात करता है मीडिया या प्रेस से, तो ये खुद को पोर्ट्रे कराता है जैसे ब्रैडमैन या विव रिचर्ड हो। अबे गवास्कर साहब ही मिलते हैं तुझसे। ठीक कह रहे हैं कि हमेशा ये होता है कि जब हमारी टीम, और ऐसा नहीं है कि हमारी टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, अच्छा परफॉर्म करती है, तभी पाकिस्तान में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट जो है वो क्रिकेट मैच को कहा जाता है। टीम परफॉर्म करती है अच्छा, तभी शायकीन क्रिकेट जो है वो इस लेवल पे होते हैं, वो इतना पसंद करते हैं। बट अगेन जब परफॉर्म अच्छा कर रही होती है और जिस वक्त नहीं कर रही होती, तो जैसे ही परफॉर्म अच्छा करती है तो हम पुरानी बातें भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जब टीम वापस आए तो अकाउंटेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए। अली, क्या मशवरे देंगे अभी आप? जो पहली इनिंग हुई उसमें तो हमने देखा 2 बार बारिश की वजह से मैच रुक गया, फिर उसके बाद मैच का आगाज हुआ, पिच भी आप देख रहे हैं, सिचुएशन भी आप देख रहे हैं। क्या मशवरा देंगे आप? क्या होना चाहिए? क्या पुराना कॉम्बिनेशन ही, उसी को ही बाबर आप समझते हैं वही उतारेंगे, या आप समझते हैं कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए स्कोर को देखते हुए? नहीं, वो कौन कह रहा था? शाहीन ने कहा था ना हमारा ब्रेडमैन है। शाहीन भी मजबूरन, और वो शाहीन, मैं कप्तान बना तो मेरा क्या कसूर था? तेरा ये कसूर था कि जो तुझे आज मुनांग पटेल ने छक्का मारा है ना, सीधा तू डूब जा। अबे मुनांग पटेल कप्तान, देखे वो इंडिया का, वो शिफ्ट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मुनांग पटेल जो है ना वो बहुत खतरनाक प्लेयर है भाई। एक ही 34 पे 50 एक ही बॉलर था, मैं आपको सजवा बताऊं, जिस पर मुझे एतमाद था कि यार ये रंग में भंग डाल सकता है अमेरिका की जीत में। और वो था मोहम्मद आमिर। उसने गेम बनाया भी, वो था मोहम्मद आमिर, बनाया उसने गेम। और इससे सुपर ओवर भी उससे करवा दिया। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इससे पूछा जाए कि तुम अगर 6 रन चाहिए होंगे किसको ओवर दोगे, तो नसीम। आपके फेवरेट बॉलर कौन है? मेरे 3 सीनियर बॉलर हैं। आमिर तो था ही नहीं उसमें, नसीम, हारिस और शाहीन। उसमें आमिर का नाम नहीं लिया इसने, ठीक है? ये भी मैं आपको बता दूं, ये साइड स्ट्रेन नहीं है इमाद वसीम के, वो खुद साइड लाइन हुआ है इस प्लेइंग 11 में। तो वो जानता था कि बर्बादी इनका मुकद्दर है और है